क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। आई एम प्रिटी श्योर आपने इथेरियम का प्राइस मूवमेंट नोटिस जरूर किया होगा आजकल के दिन में। I mean, कुछ चीजें अननोटिस नहीं जाती, राइट? जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ETH has set a 9-month high कुछ ही दिन पहले, काफी हफ्तों के बाद, जो बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है इथेरियम की परफॉर्मेंस ने। और ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द मेजर अपग्रेड जो इथेरियम में होने वाला है ऑन द 12th of April। इस अपग्रेड का नाम है शपेला अपग्रेड। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शपेला अपग्रेड और समझेंगे कि आखिर ये अपग्रेड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इथेरियम के लिए और हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इथेरियम अंडरवेंट अ मेजर अपग्रेड लास्ट ईयर जिसका नाम था द मर्ज। विटाली ब्यूटेरिन के अकॉर्डिंग ये मर्ज सिर्फ एक शुरुआत थी। Ethereum will undergo a lot of such upgrades called as words, splurge, etc. in the future. कुछ दिन पहले इथेरियम में शंघाई अपग्रेड भी लाया गया था। हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है शंघाई अपग्रेड पर, चेक दैट वीडियो आउट। ये तो था रीकैप कि इथेरियम में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। अब बात करते हैं शो स्टॉपर ऑफ द वीडियो की, which is शपेला अपग्रेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शपेला अपग्रेड का टेंटेटिव डेट है April 12th, 2023 यानी कि दिस वेडनेसडे। ये इथेरियम में हो रहे काफ़ी बड़े अपग्रेड हैं क्योंकि इसके बाद स्टेकर्स अपने स्टेक डिपॉजिट को अनस्टेक कर पाएंगे फाइनली। शपेला अपग्रेड सिर्फ इथेरियम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस अपग्रेड पर सबकी ही आंखें टिकी हैं। ये एक हार्ड फोक है इथेरियम पर और इसके बाद क्रिप्टो स्पेस के सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट बाय मार्केट कैप व्हिच इज इथेरियम के टोकेनोमिक्स चेंज हो जाएंगे आफ्टर 3 लॉन्ग इयर्स। मार्च 2020 में ETH टोकन्स को स्टेक किया गया था और उसके बाद उनको अनस्टेक करना वाज नॉट पॉसिबल अंटिल दिस अपग्रेड। शपेला के थ्रू इथेरियम के एग्जीक्यूशन लेयर शंघाई और कंसेंसस लेयर कपेला में चेंजेस होंगे इंक्लूडिंग द इंजन API। सो नाउ यू नो व्हाई इट्स नेम्ड शपेला, इट इज शंघाई प्लस कपेला। क्रिप्टो वाले लोग भी आजकल आई थिंक बॉलीवुड देखने लगे हैं, विरुष्का, फिर रालिया और अब शपेला। अब आप मेरे से पूछोगे कि यार पहले अनस्टेक करना पॉसिबल क्यों नहीं था, और अगर आज अनस्टेक कर सकते हैं तो हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर इथेरियम फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टोकेनोमिक्स। वेल, इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता था, आपको ये तो पता ही होगा। इथेरियम की टीम इथेरियम को रन करते हुए उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रही थी, लाइक दे वर रिप्लेसिंग द ओल्ड कंपार्टमेंट्स ऑफ अ ट्रेन व्हाइल इट इज इन मोशन। They were replacing the old compartments with the new one and this train's movement was still going on और static नहीं थे। इन changes को smoothly implement करने के लिए merge upgrade को 2 phases में divide किया गया था। इससे simultaneously हो रहे significant changes को reduce किया गया, thereby securing the trillions of dollars being processed by the network। अब इस पूरे अपग्रेड के 2 पार्ट्स थे, बीकन चेन का लॉन्च और मर्ज। बीकन चेन को मार्च 2020 में क्रिएट किया गया था। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द कंसेंसस मैकेनिज्म ऑन विच इथेरियम रन्स टुडे, व्हिच इज प्रूफ ऑफ स्टेक। ये एक सेपरेट POS कंसेंसस लेयर था जो कि इथेरियम के एग्जिस्टिंग प्रूफ ऑफ वर्क के अलोंगसाइड रन कर रहा था। बीकन चेन के इस अर्ली रिलीज ने वैलिडेटर्स एंड इथेरियम डेवलपर्स को इनफ टाइम प्रोवाइड किया टू अक्यूमुलेट ETH टोकन्स ताकि नेटवर्क को सिक्योर किया जा सके बिफोर कंडक्टिंग एक्चुअल रियल वैल्यू ट्रांजैक्शन। इससे डेवलपर्स ये भी टेस्ट कर पाए कि क्या ये POS मॉडल एक्चुअल फंड्स को सिक्योरली प्रोसेस कर पाएगा या कि नहीं। इनिशियल नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स ने मिलियंस ऑफ ETH टोकन्स कंट्रीब्यूट किए टू सिक्योर द इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क, ये जानते हुए कि फॉर द कमिंग इयर्स वो इन टोकन्स को यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आया मर्ज, क्योंकि मर्ज काफी इंपॉर्टेंट था नॉट जस्ट फॉर द इथेरियम बट ऑल्सो फॉर द डैप्स रनिंग ऑन इट। मर्ज को बिना किसी डाउन टाइम के इम्प्लीमेंट करना था। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए मर्ज अपग्रेड के स्कोप को काफी ज्यादा लिमिटेड रखा गया। कोई और फीचर नहीं इंट्रोड्यूस किया गया अपार्ट फ्रॉम द POW टू POS ट्रांजिशन।
इसके वजह से जो सबसे मेजर चीज अफेक्ट हुई थी वो थी अनस्टेकिंग ऑफ द स्टेक्ड ईथ। वाइल वैलिडेटर्स कुड एग्जिट, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे वो अपनी स्टेक्ड ईथ को अनस्टेक कर पाते और इसकी वजह से आया अपना नया अपग्रेड, शेपेला अपग्रेड। इस अपग्रेड से एंड टू एंड अनस्टेकिंग फ्लो डिफाइन हो जाएगी और विड्रॉवल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे ऑन द मेन नेट। ये अपग्रेड नया फंक्शनैलिटी भी इंट्रोड्यूस कर रहा है टू एग्जीक्यूशन एंड कंसेंसस लेयर। नए इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स भी ला रहा है जो इथीरियम में नए प्रोसेसेस एंड फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस अपग्रेड से इथीरियम की स्केलेबिलिटी और स्पीड दोनों ही बढ़ेगी और गैस फीस भी रिड्यूस होगी। कुछ एक्सपर्ट्स क्रिप्टो एनालिसिस का कहना है कि जैसे ही लोग फ्री होंगे टू एंटर एंड एग्जिट द स्टेकिंग पोजीशंस ऑफ ईथ एंड विथड्रॉ देयर स्टेक्ड ईथ, क्रिप्टो स्टेकिंग कैन सी न्यू वेव ऑफ अडॉप्शन एंड इंटरेस्ट इन द स्पेस। बहुत सारे कम्युनिटीज में ऐसे डिस्कशंस चल रहे हैं that have even led to conclusions कि after this upgrade staking काफी ज्यादा easy और risk free तरीका हो जाएगा for a lot of investors to earn passive income on the side। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हम रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है, क्या इस अपग्रेड के बाद इथीरियम के प्राइस में कुछ चेंजेस आएंगे? वेल, इथीरियम वाज ऑलरेडी डूइंग गुड जब इस अपग्रेड की बातें शुरू हुई इन द मार्केट। नेचुरली अगर अर्ली अडॉप्टर्स अपने स्टेक्ड ईथ टोकन्स को अनस्टेक करते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेटर सप्लाई ऑफ ईथ टोकन्स इन द मार्केट। ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर द इन्वेस्टर्स गिवन द बेयर मार्केट टू बाय ईथ टोकन्स एट लो प्राइसेस। ईथ के प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं ये तो हम एक्यूरेटली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट वी कैन से व्हाई लूज दिस अपॉर्चुनिटी। और CoinDCX ये अपग्रेड सपोर्ट कर रहा है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना आप। मैंने तो इथीरियम के प्राइस मूवमेंट को क्लोजली स्टडी करने के लिए उसको वॉच लिस्ट कर लिया है CoinDCX ऐप पर, आप भी देख लेना आपको क्या करना है। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक? क्या इथीरियम के प्राइस में कुछ चेंज आएगा? क्या वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज उनको भी तो पता चले कि मार्केट में आखिर आजकल चल क्या रहा है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को। और नेक्स्ट टाइम कोई भी अपग्रेड आएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा क्योंकि आप उस बेल आइकन को भी क्लिक करने वाले हो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर सच अमेजिंग कंटेंट। बस जानने से पहले ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। I'll see you in another video. Until then, happy investing. Bye bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।